ये जो आपका भांजा है ना, बहुत ही बड़बोला है। कोई शर्म लिहाज नहीं है उसमें। क्या कर सकते हैं, माँ बाप के पास खुला पैसा है, बस इकलौता बेटा है, बिगाड़ के रख दिया। हाँ, मगर फिर भी बड़े छोटे की तमीज तो होनी चाहिए ना। अच्छा, मैं असर पढ़ने जा रहा हूँ, आता हूँ ना तो ड्राइंग रूम में आ जाना। क्यों, खैरियत? भाई वो निशात कुछ बात करना चाह रही है। अरे, अब क्या बात करनी है उसने? शादी की तारीख तो तय हो चुकी है। अब क्या फरमाना बीबी साहिबा ने? जहेज का मुतालबा तो नहीं करने लगी वो? तो करना है तो कर दे, जहेज तो हमें देना ही है ना। तुम्हें क्या एतराज है? अरे भाई, मुझे क्या एतराज होना। लड़की के माँ बाप अल्लाह रखे सलामत है, कर लेंगे उसका जहेज का इंतजाम। अच्छा, फजूल बातें मत करो। निदा हमारी सांझी बेटी है, उसका जहेज भी हमें साझा ही करना होगा, समझे तुम? सारी जिंदगी गला दी है मैंने इस खानदान को पालते हुए, अब जहेज भी हमारे ही जिम्मे। और लड़की के माँ बाप, उनकी तो ऐश है भाई, हर चीज से बरी हो जिम्मा। सिकी, ऐसी बातों में लड़कियां पहल नहीं करती। तुम्हें कब समझ आएगी इस बात की? एक सेकंड के लिए अपनी आंखों को थोड़ा साइड पे करके जो दिल में बात है कह दो ना। क्या हो रहा है भाई? कॉलेज का काम कर रही हूँ। जरा हम भी तो देखें कि क्या काम हो रहा है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार हो। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार हो। तो ये पढ़ाई हो रही है या पढ़ाई के नाम पर शेरो शायरी की जा रही है शायरा साहिबा? ये मेरी नहीं, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की शायरी है। इसकी भी शायरी है, तुम क्यों लिख रही हो? देखो, लड़कियों को ये चीजें जेब नहीं देती। ये सब्जेक्ट है मेरा, उर्दू लिटरेचर। मैं तो तशरीह कर रही थी ना शायर की। ये भी कोई मजमून है पढ़ने वाला? इस्लामियात पढ़ लेती है। शायरी तो बहुत आती है तुम्हें। कुछ दीन की तालीम भी हासिल की है या वो खाना बिल्कुल खाली? अच्छा, तीसरा कलमा ही सुना दो, आता है? जी, मुझे आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लो जी, अब इनकी कसर रह गई। मुझे ना ऐसे चौथा, पांचवा, छठा कलमा भी आता है। मैं सुनाऊं? नहीं अम्मी, चने बहुत हो गए। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। पता है, मुझे अम्मा ने सारे सिखाए थे, मुझे याद भी थे। अब रोज पढ़ती नहीं ना, इसमें भूल जाती हूँ। भाभी बेगम मुझे कहती रहती है कि मुझे याद रख लेना चाहिए। अब मैं सारे याद करके ना तुम्हें भी सिखा दूंगी। हेलो।
नफीस, फसिया अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दें। अगले एतवार को इंशाल्लाह हम आ रहे हैं बाकायदा तारीख लेने के लिए, ताकि रस्म कर सकें। कितना मजा आएगा। नहीं चाहता, शादी की तैयारियां करेंगे। मेरे भाई की किस्मत, आजमाइश है ये, आजमाइश। क्यों निशाद आपा? सिया, जाओ लड़कियों के पास जाओ, जाओ। सुना नहीं तुमने? माजरत आपका। अब मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि 2 माह की बजाय आप 5 माह बाद की तारीख ले लें। इस तरह निदा की तालीम मुकम्मल हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी उसे। फिर वही मुर्गे की एक टांग। डिग्री की आखिर जरूरत ही क्या है? हमने तुम्हारी बेटी को कोई नौकरी करानी है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। बस करो नफीस, न करो ये हुज्जतें। एक दफा हमने हाँ कह दी तो कह दी, बस। ठीक है निशात, तुम अगले इतवार को भाई साहब के साथ आ जाओ बाकायदा रस्म करने के लिए। शुक्रिया भाई साहब, जहेज वगैरह की हमें कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। एक से एक कीमती शय से भरा पड़ा घर है हमारा। हाँ, अगर अपनी मर्जी से आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो हम भला एतराज करने वाले कौन हैं? अच्छा ठीक है, अब तुम जाके आराम करो, सुबह वापसी का सफर भी करना है तुम्हें। ठीक है भाई साहब। वो भाई साहब, बस करो नफीस, बस। ठीक है, अभी कोई मेडिसिन चेंज नहीं करनी। पेन किलर इंजेक्शंस भी यही वाले कंटिन्यू रखें शाम तक। हेलो ब्रेव गर्ल। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। कैसी हो मेरी जान? सिकंदर को ढूंढ रही हो? सारी रात यही था वो, तुम्हारे पास। मैंने सुबह जबरदस्ती घर भेजा इसको, बस फ्रेश अप होगा और आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था? जी जी बिल्कुल। हैव अ सीट प्लीज। निदा, आपके लिए हमारे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी मैम। आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। बैरून मुल्क होने वाले तकरीरी मुकाबले में आपका नाम चूज किया गया है। मैं समझी नहीं मैम, क्या मतलब? मतलब ये कि बैरून मुल्क होने वाले तकरीरी मुकाबले में पूरे पाकिस्तान से 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और उन खुशनसीबों में से एक आप हैं। वाकई मैम? अच्छा भाभी जान, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा अच्छा भाई, फी अमानुल्लाह। अब कब आना होगा? इस एतवार को छोड़ के इंशाल्लाह अगले एतवार को। आप बस अपनी तैयारियां शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल। ये निदा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कॉलेज गई है ना आपा? उसे पता भी था कि मैं जा रही हूँ, फिर भी चली गई। भाई पता नहीं बहन, माँ बाप की लाडली है और हम बीच में नहीं बोलते। भाभी, आप उसका कॉलेज छुड़वा दें। उससे कहें कि घर के कामों में दिलचस्पी ले। वैसे तो हमारे घर में कई मुलाजिम हैं, लेकिन लड़कियों को ऐसे गुण आने चाहिए ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बस अब आप इस पे यकीन कर लें। और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मुल्क के बड़े बड़े कॉलेजों में से हमारे कॉलेज का नाम आया है। और ये सब
आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। नहीं मैम, ये तो सब आप लोगों की मेहनत की वजह से और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। गुड गर्ल, आप ऐसा मानती हैं? थोड़ी सी डिटेल्स आना बाकी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि हेड ऑफिस से जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आता है तो हम आपको बताते हैं कि कितने दिन के लिए और कहाँ जाना है आपको। जब तक आप इस न्यूज़ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। हाँ सही कह रही हो। मेरी अपनी लड़की को हर काम मैंने सिखा दिया, सिलाई कढ़ाई क्या देख पकाई तक। अगर आप दूसरों की लड़की है उसका हम क्या कर सकते हैं? इसकी माँ को कहें आप। इसकी माँ को कहूं। भाभी ये तो आपका ही हौसला है। बस क्या करें, आजमाइश में हैं हम। अब ये सामान पता नहीं कहाँ चला गया, गाड़ी में सामान कौन रख पाएगा? चलो जमान, सिकी, जरा सी बात कहने में तुम इतना टाइम लगाते हो। मुझे नहीं पता था तुम इतने शर्मीले निकलोगे। शमा, तुम अब चल फिर नहीं सकते। बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ सच्ची, फिर मैं भी खुश हूँ। वाह 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 वाह, क्या लाड प्यार के फिल्मी मुजाहरे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा कहने से बाज नहीं आओगी तुम। पता है जरा, आज दीदी बहुत खुश है। वो तो दिख ही रहा है चाची, लेकिन शायद इसको ये पता नहीं कि इसकी खुशी की वजह चली गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस वजह से खुशी से तुम फूली नहीं समारी, वो वजह अब चली गई है। फुप्पो सुबह सुबह चली गई। अरे मेरा तो मतलब था कि मैं कॉलेज में। हाँ हाँ हाँ, कॉलेज की ड्रामेबाजियां मुझे मत बताओ। शादी की तारीख तय होने की खुशी है ना तुम्हारी, बेवकूफ समझती हो क्या? ये पकड़ो और कोई काम भी कर लिया करो। बिछाओ ये चादर। नहीं जरा ये तुम खुद ही बिछाओ। दीदी हम कमरे में चलते हैं। चलो।
मजाल है जो कोई काम पूरी तरह कर ले, इधर उधर की बस हाँकती रहती है। निधि चलो। आंटी कहाँ रह गए थे सिकंदर तुम? तो फोन करी थी, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। जी वो फोन चार्ज पे लगाना था, भूल गया। इतनी परेशान थी मैं, शमा को अकेला छोड़कर आई हूँ, सिर्फ नर्स को बताकर आई हूँ। अभी चलें। ठहरो, तुमने खाना खाया? खाना तो वैसे ही लगा हुआ है जैसे मैं लगा के गई थी। शमा हॉस्पिटल में अकेली है, चले ना, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा, प्रॉमिस। चलें। नहीं सिकंदर नहीं, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, बैठो बैठो ना, मेरी बात सुनो। वो उधर ही अकेली है। अगर तुम ऐसे करोगे तो मेरी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? अभी तो तुम्हें एक बहुत बड़े मरहले से गुजरना है। कौन सा मरहला? शमा को बताने का मरहला कि वो कभी चल फिर नहीं सकती, मासूर हो गई है मेरी बच्ची उम्र भर के लिए। नहीं आंटी, मैं इसको ये बात कतई नहीं बता सकता। मेरे अंदर इतना हौसला ही नहीं है। वो तो मेरे लिए भागती दौड़ती जिंदगी की निशानी है। मैं नहीं कर सकता, मैं इसको ये खबर नहीं दे सकता। आप ही को बताना पड़ेगा। नहीं, मेरा तो सोच के भी कलेजा फटने लगता है सिकंदर। तुम उसके दोस्त हो ना, बस तुम्ही को बताना पड़ेगा उसे। उफ़ो लड़की, क्या तुम हर वक्त मोटी मोटी किताबों में घुसी रहती हो? घरदारी की तरफ भी जरा ध्यान दे दो। उठो, बावर्ची खाने में जाओ, जहरा से सीखो कि बिरयानी कैसे बनती है। आज की बिरयानी तुमने बनानी है। ताई अम्मी, अभी तो खाने में बहुत टाइम है, मैं बिरयानी बना लूंगी। बस कल टेस्ट है, मैं थोड़ा और पढ़ लूं। तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है, कुछ उस तरह भी ध्यान दो ना। तुम्हारी माँ तो कुछ सिखाने जोगी है नहीं, सारा काम मुझी को करना पड़ेगा ना। चलो उठो, मुझसे सिलाई कढ़ाई का सबक ही ले लो, गाँव तकिए का गिलाफ सीना सीख लो। माना कि आजकल दर्जियों का जमाना है, लेकिन फिर भी लड़कियों को आना तो चाहिए ना सब कुछ। अरे वो जहेज ही क्या, जहाँ पर लड़की के हाथ का कढ़ा हुआ पलंग पोश ना हो, उसके सिले हुए कपड़े ना हो। चले सिखा ले ताई। बस की बहुत खा लिया, पेट भर गया। एक और लास्ट प्रॉमिस। बहुत फेमस सूप है इनका, दूर दूर से लोग आते हैं पीने के लिए। बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे इस एक्सीडेंट का एक फायदा तो हुआ। हो क्या? तुमसे खिदमत कराने का मौका मिल गया। बच्चू, एंजॉय करो ये खिदमत। हाँ, बाद में मैं बदला लूंगा। ले लेना बदला, मैं वैसे भी उधार नहीं रखती। सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ यहाँ लेटे लेटे, घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर से कहो ना। डॉक्टर राउंड्स पे आएगा तो मैं पूछ लूंगा कि तुम घर जा सकती हो या नहीं। सिकी, कहाँ खो गए हो? क्या हुआ? हाँ सॉरी, तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत बोर हो गई हूँ यहाँ लेटे लेटे, घर जाना चाहती हूँ। तुम्हें अभी बहुत सीरियस रेस्ट की जरूरत है। सिकी, मैं रेस्ट यहाँ करूँ या घर पे करूँ, एक ही बात है। हाँ, तुम कुछ कहना चाह रहे थे। शमा, मैं एक ऐसा सच बोलने जा रहा हूं जो तुम्हें हौसले से सुनना पड़ेगा। एक ऐसी हकीकत है जो
एक्सेप्ट करने के अलावा उसका कोई चारा नहीं है। अरे सिकी, जो दिल में है बस कह डालो। शमा, शमा तुम अब चल फिर नहीं सकते। क्या? नहीं, तुम क्या कह रहे हो? देखे तो सही, कितने मच्छरों ने काटा है मुझे। तनी किधर लेके चली गई थी? नखरे हैं तुम्हारे। जो बात करनी थी उसके लिए वहां जाना जरूरी था। आप भी बस अपनी ही करती हैं। देखा आपने मेरी गाड़ी का क्या हशर किया वहां मोहल्ले के बच्चों ने? अरे एक रूम तक नहीं था वहां पर, और तो और एक सर्वेंट ही दे दो। मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए। जमान तुम्हारे फजूल किस्म के एतराज हैं। तुमने ब्याह कर जाना है क्या वहां? उनकी लड़की ने रुखसत होकर यहां पर आना है। ये उसका मसला है कि वो तुम्हारे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करे, एडजस्ट करेगी। तुम्हारा मसला नहीं है ये, तभी से क्यों परेशान हो रहे? ये अजीब ही बातें करती हैं, समझ से बाहर है। सिकंदर, यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? अब चाहती थी ना कि मैं उसे बता दूं, तो मैं उसे बता चुका। तुमने उसको बता दिया? वो तो ये सुन के टूट सी गई होगी ना। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बजाय उसे सहारा देने के खुद हौसला हार के यहाँ खड़े हो। तो क्या मैं हौसला नहीं हार सकता? क्या मैं नहीं टूट सकता? मैं इतना बहादुर नहीं हूं जितना आप समझती हैं आंटी मेहताब। जो उसका हाल है वो मेरी वजह से है। मैं उसका मुजरिम हूं। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये एक हादसा था, महज इत्तेफाक है बेटा। तो ये इत्तेफाक मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? मैं क्यों नहीं माजूर हुआ? उसकी जिंदगी क्यों खराब हो गई? खुदा ना खास्ता अगर तुम इस हाल में होते तो शमा की भी यही हालत होती। तकलीफ चाहे तुम्हें हो या शमा को, बात तो एक ही है ना बेटा। इस हाल में देखिए, क्या शमा की जिंदगी खराब ना होती? जाओ बेटा, उसके पास जाओ। खुद बिखरे बिखरे रहोगे तो उसे कौन समेटेगा? जाओ प्लीज। लो जी, बन गई आपकी चोटी। प्यारी लग रही हूँ ना? बहुत। आज भी गुड़िया ने मेरे बाल बनाए इसलिए। आप तो हमेशा प्यारे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। पानी ना हो आपके लिए? अरे नहीं बेटा, मैं खाना खाऊंगा। आप सब लोगों ने खाना तो खा लिया होगा ना? जी, लेकिन मैंने नहीं खाया। आप देर से आए ना आज। हाँ बेटा, बस वो आज मंडी जाना पड़ा तो लिखत पढ़त में देर हो गई। अच्छा ऐसा करो, तुम खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, फिर बाप बेटी मिल बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है? फिर खाने के बाद मैंने आपको एक ऐसी खबर देनी है जिससे आपको अपनी बेटी पे बड़ा फख्र होगा। अरे बेटा, मुझे तो हमेशा अपनी बेटी पे फख्र होता है। जी जी, लेकिन ये सुन के मजीद होगा। दीदी के अब्बा, आज ना निदा ने बिरयानी बनाई है, इतनी मजे की, आलू बुखारे वाली। अरे तभी तो मैं कहूँ कि पूरे घर में बिरयानी की खुशबू क्यों आ रही है। अरे वाह बेटा, ये तो वाकई हमारे लिए फख्र की बात। शुक्रिया अब्बा, लेकिन मैं आपको कोई और बात बताना चाह रही थी। अच्छा,
हाँ, अभी आते हुए भाभी मिली थी, वो बता रही थी कि तुमने सिलाई भी की। जी, मैंने 2 तकिए और 2 गिलाफ खुद काटे और खुद सिए। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बेटी तो हर फन मौला हो गई। भाई इस पे तो इनाम बनता है। ये लो बेटा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा, लेकिन ये बात तो इससे भी बड़ी है। जो बात करनी है वो इससे भी बड़ी। जी, पता नहीं मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। अपने वजूद पर तो बोझ बन गई, पर अब मामा और तुम्हारे लिए भी एक आजमाइश बन जाऊंगी। मरी जाती उस एक्सीडेंट में अच्छा था। क्षमा, कैसी अजीबो-गरीब बातें कर रही हो तुम? अब ऐसा भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। तो और कौन सा पहाड़ टूटेगा अब? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी पॉजिटिविटी का कायल हूं। तुम एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव? पॉजिटिव कैसे रहूं जब जिंदगी में कुछ अच्छा रहा ही नहीं है? खूब लड़की, खुदा का शुक्र करो, शुक्र करो कि तुम्हें नई जिंदगी में एक मौका मिला, एक चांस मिला है, और खुदा चाहे तो तुम जल्द चल भी सकोगे। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? झूठे दिलासे मत दो सिकी। मैं जानती हूँ कि मैं कभी अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती। बैठो बैठो, पहले बात सुनूंगा फिर खाना खाऊंगा। बैठो मेरी गुड़िया। सोचिए सोचिए। अरे मैं हार मान गया, बस अब मुझे बताओ कि बात क्या है। आज मेरी प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे बुलाया उनके पास और कहा कि बैरूने मुल्क एक तकरीरी मुकाबला होने वाला है और पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का इंतखाब हुआ है। 4 और उन 4 में से एक आपकी बेटी है। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो हमारी बेटी जहां से बैठ के जाएगी। मम्मी मैं जा थोड़ी रही हूँ। लो, अभी तो कह रही थी खुद ही। मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान से मेरा इंतखाब हुआ है, इससे बड़े फख्र की बात क्या हो सकती है? अब मैं जा तो नहीं सकती ना। हमने अपने सारे बाल खोल लिए। तो क्या हो गया क्षमा? तुम देख सकती हो ना, बोल सकती हो ना, हाथ इस्तेमाल कर सकती हो ना, जो बात दिल में आती है उसका इजहार कर सकती हो ना। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोज जो लोग ये भी नहीं कर सकते, अपनी सारी फैकल्टीज लूज कर लेते हैं। तुम्हारा इशू टांगों का है ना, और तुम्हें शायद थोड़ी देर के लिए व्हीलचेयर का सहारा चाहिए। तुमने देखा कि व्हीलचेयर्स कितनी हाई टेक हो गई हैं? They're fast and they're automated, और तुम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी, एक बटन दबाओगी और वहां निकल जाओगी। रेसेस में भी मुझे हरा दोगी, बस तुम्हारे अंदर जिंदगी का जज्बा है। मुझे पता है कि तुम कभी नहीं हारोगे। और मैं हूं ना, आंटी है ना, हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर ये एक्सीडेंट मेरे साथ हो जाता, अगर मैं माजूर हो जाता, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ होता? कभी नहीं, ना कर, ऐसी बातें मत करो। तो फिर तुम भी ऐसी बात मत करो। तुम हमारे लिए कभी बोझ नहीं बन सकते। बल्कि मैं तो कहता हूं कि निदा को आप घर बिठा लो। सिकंदर, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए बेकरी खोल लूं। देखो ना, बहुत दिन हो गए। इस तरह तो हमारे पुराने क्लाइंट सारे हाथ से निकल जाएंगे, और फिर पड़े पड़े तुम्हें पता है कानून का खजाना भी खत्म हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बेकरी खोलें और अस्पताल की बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं हूं ना, बस थोड़ी देर मुझे सोने दें और उसके बाद फौरन मैं वापस चला जाता हूं। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तुम सारी रात वहां रहे हो और तुमने मुझे भी वहां रहने नहीं दिया। अब क्या सुबह की भी ड्यूटी दोगे वहां पर? नहीं, ऐसा करते हैं कि
तुम रेस्ट कर लो और मैं थोड़ी देर के लिए बेकरी जाके सीधी हॉस्पिटल चली जाऊंगी। सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 दिन की बात है। इंशाल्लाह डॉक्टर ने कहा है कि वो डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर घर आ जाएगी। इंशाल्लाह। चाय पियोगे? नहीं, मैं थोड़ी देर सो जाऊं, उसके बाद मैं खुद ही बना लूंगा। ओके। अम्मा सारा दिन कपड़े सिलवाए और अब ये ऊन निकाल कर बैठ गई हैं आप इतनी गर्मी में। अरे कोई गर्मी वर्मी नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन करना क्या है इसका? महारानी है ना निदा, उसके लिए खेस बुनने के लिए देना है। तो अम्मा हम क्यों करें ये सब कुछ? कराए ना उन माँ बेटी से आप। अब वो कर ही ना ले, ये वो किसी काम करने वाली होती तो फिर रोना क्या था। और उस फसिया, उसे अगर ये ऊन पकड़ा दिया ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा। उसको तो काम करना देना ना, अपने काम को बर्बाद करने वाली बात। लेकिन अम्मा मैं उस महारानी का कोई काम नहीं करने वाली और आपको भी नहीं करने दूंगी। बस। अच्छा बस ना, थोड़ा सा रह गया है, अभी खत्म हो जाएगा। और मैं ये सरफा ना करूं ना तो तुम्हारे अब्बा जाए नया खेस ले आए। भतीजी के लिए तो ठाठे मारता हुआ समंदर है उनके दिल में। और अभी तो जहेज भी बनाना है, पता नहीं कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वो लाती है ना रोज इनाम, उसको बेचे और करे अपना खर्चा पूरा। कौन से इनाम? वो जो ट्रॉफी है? तो कबाड़िया भी ना ले उनको। अरे अम्मा, सोने के तमगे हैं वो, सोने के, और ढेरों लटका रखे हैं अपने कमरे में उसने। उनको बेचे और करे जहेज का खर्चा। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। हाय अल्लाह ज़हरा, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। और वो भी इतने इतने बड़े तमगे हैं, पता नहीं कितना सोना होगा उसमें। बात करती हूँ मैं तेरे अब्बा से। और आज भी तो आई है इतना खुश खुश, पता नहीं कितना इनाम जीता होगा। मीसनी ने बताया भी नहीं। चाहे नकद इनाम ही क्यों ना मिले, पता करूंगी, वरना तुम्हारे चचा और वो हवा नहीं लगने देंगे। अरे बस भी करो ना अम्मा, थक गई हूँ मैं। अरे बस ये थोड़ा सा तो रह गया है। इतनी सी बच्ची मेरी और इतनी बड़ी आजमाइश से गुजर रही है। ओह नो, अब आप शुरू हो गई हैं। सारी रात मैंने आपकी बेटी को चुप करवाया है और अब आप। सिकंदर, तुमने उसको दूसरा धचका भी दे दिया। दूसरा धचका? यही कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए तुमने बुलाया था ना उसको उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, इसीलिए बुलाया था, लेकिन मैं बताना भूल गया। हम बता देते, वो तो ऑलरेडी एक सदमे से गुजर रही है। अच्छा होता दूसरा भी मिल जाता, दोनों इकट्ठे हील हो जाते, बजाय इसके कि पहले वो एक सदमा झेले और जब उससे वो थोड़ी संभलने लगे तो दूसरा पहाड़ उस पे टूट जाए। बता देना बेटा, 1-2 दिन में बता देना। क्या करें, हर तरफ बेईमानी का दौर दौरा है। मैंने चंद पेटियां खुलवा के देखी थी, जो नहीं देखी बस उनका दाव चल गया। खैर, आइंदा उनसे कोई माल नहीं लेना। ठीक है, ये देख लीजिए, बस यही टोटल बनता है ना, ताकि फिर मैं रात को सारा हिसाब बराबर कर लूं, लिख दूंगा। ठीक है। नफीस। जी भाई साहब। तुमसे एक बात करनी थी मुझे। जी जी, फरमाइए। ये जो अपनी निदा बेटी को इनाम मिलते हैं, कभी कोई नकद इनाम भी मिला है? अब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत? हाँ, बस यूं ही, सब खैरियत है। अच्छा ये बताओ, ये जो उसे सोने के तमगे मिलते हैं, अगर इस सोने को तुड़वा लिया जाए तो इसके जेवर तो बन सकते हैं ना? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे यूं ही, देखो ना, उसी का सोना है, उसके काम आ जाएगा। मैं कोई अपने लिए लालच थोड़ी कर रहा हूं।
नहीं नहीं, अल्लाह न करे, मेरे पूछने का मकसद ये हरगिज नहीं था, बल्कि मैं तो ये बताना चाह रहा था कि ये जो तमगा, ये मेडल मिलता है, ये असली सोने का नहीं होता। तो सोने का पानी चढ़ा होता। कमाल है भाई, ऐसे इनाम का क्या फायदा जो किसी के काम ही ना आ सके। भाई साहब, ये स्कूल कॉलेज में तो हौसला अफजाई के लिए ऐसे ही इनामात मिलते हैं ना। अब जैसे कल प्रिंसिपल ने निदा को बुलाकर स्पेशल मुबारकबाद दी और उसने कहा है कि पूरे मुल्क में से तुम्हें चुना गया है बैरून मुल्क तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए। क्या बैरून मुल्क? जी जी। हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसके कॉलेज वालों का? बता देना उन्हें। जी जी। वो हमारी बच्चियों को इतना आजाद ख्याल समझते हैं? अरे हमारी बेटियां तो अकेली बाजार नहीं जाती, हम उन्हें बैरून मुल्क भिजवाएंगे। भाई साहब, आप गुस्सा न करें। देखिए, अभी तो उन्होंने मुंतखब किया है, वो कोई जबरदस्ती मेरी बेटी को भेज तो नहीं सकते। अरे भेज भी नहीं सकते जबरदस्ती, क्या मजाल है उनकी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि निदा को आप घर बिठा लो। देखो ना, उसे इम्तिहान तो देना नहीं है, फिर क्या फायदा इन रोज रोज की चक्कर फेरियों का। जी ठीक। तुम हमारे खानदान की रिवायत और घर के माहौल से वाकिफ नहीं। इस बात का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि लड़की अकेले कहीं दूर चली जाए, चाहे अपनी तालीम हासिल करने के लिए या अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। नहीं रोशन कराना हमें अपना नाम, बस। अब वैसे भी निदा की शादी तय हो चुकी है, उस पे हमारा कोई हक नहीं रहा, लिहाजा जो भी खन्नास तुम्हारे दिमाग में भरा है उसे निकाल बाहर फेंको। वो दिन ब दिन तुम पे डिपेंडेंट होती जा रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मजीद किसी तकलीफ से गुजरे।